आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले नाटको फार्मा लिमिटेड के स्टॉक को। इस स्टॉक की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके हम यहाँ पे चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, इसके फाइनेंशियल को डिस्कस करने वाले हैं और इसका बिजनेस मॉडल क्या उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो नाटको फार्मा है, ये स्टॉक एक ऐसी कंपनी है जो अपनी अनोखी दवाइयों और मजबूत बिजनेस मॉडल की वजह से भारतीय फार्मा सेक्टर में एक अलग पहचान ये रखती है। ठीक है, तो क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सही है? तो इसको हम यहां पे देख लेते हैं। तो पहले मैं इसका चार्ट देख लेता हूं। देखो, अगर मैं इस स्टॉक की बात करता हूं तो यहां पे ये स्टॉक ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, अगेन यहां पे ऊपर जाता है, देन नीचे आता है, अगेन एक अच्छी खासी रैली आती है, फिर अभी ये टॉप से मैं बात करता हूं तो यहां पे अच्छा खासा ये डाउन आया था, ऑलमोस्ट 56% डाउन आया था। और करंट प्राइस की मैं बात करता हूं तो अभी भी ये 47% टॉप से ये लाइफ टाइम हाई से ये डाउन है। और इस स्टॉक का जो हाई था वो कितना था? यहाँ पे हाई इसने लगाया था 1652 का। यहाँ पे कितना दिख रहा है? 1500 या 1600 के आसपास दिख रहा है ना, वो लास्ट ईयर का होता है और ये लाइफ टाइम हाई है। ठीक है, और आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 862। ठीक है, करेक्ट, 862 पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक वापस अपने लाइफ टाइम हाई पे यहां से अगर ये जाता है तो हमें कितना परसेंटेज का गेन दे देगा? ये ऑलमोस्ट हमें 90% का यहां पे गेन मिलेगा। ठीक है, अगर ये 90% का गेन हमें 2 ईयर्स या 3 ईयर्स में मिल जाएगा तब भी गेन ये अच्छा नहीं होता। 3 ईयर्स का मतलब आप समझ रहे हो, 30% का ये गेन होता है। तो अब इस स्टॉक में करना क्या हमें इसमें ट्रेड लेना या नहीं लेना है वो हम बाद की बात करेंगे। तो ये इतना परसेंटेज का गेन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर किसी ने ऑलरेडी यहाँ पे बाई कर रखा है तो उसको इसमें कैसे एवरेज करना या नहीं करना, वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक आपको जरूर बने रहना है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में देखो, इसके बिजनेस मॉडल की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हो ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होता है कि जो प्रोडक्ट अगर कोई बन रहा है उसका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारा काम यही लोग करते हैं ना, तो उसको वर्टिकली इंटीग्रेट बोलते हैं हम। ठीक है, रिसर्च है इनके पास अच्छी खासी एंड डेवलपमेंट फोकस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी इन डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स है ना। तो इसीलिए देखो, इनका जो प्रोडक्ट्स होता है ना, इनका प्रोडक्ट ऐसा होता है, इनकी यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि कंपटीशन कम है उनमें, लेकिन उन मेडिसिन की डिमांड बहुत ज्यादा है और इसीलिए ये एक स्पेशल कंपनी हो जाती है। इसी स्ट्रेटेजी की वजह से इसकी जो मार्केट में वो एक मजबूत पकड़ इसकी दिखाई देती है। अब इसके बाद में यहाँ पे ये देखो, डोज फॉर्मुलेशन में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेट एपीआईज बनाती है एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। अब इसकी वेबसाइट पे आके आप यहाँ पे देख सकते हो इनके जो बिजनेस है। अगर मैं अबाउट में आता हूं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जितनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे देखो 50 कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो एक इंटरनेशनल वाली कंपनी है यहाँ पे। अब इसके बाद में इसके बिजनेस आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सारे बिजनेस यहाँ पे आप 1 बाय 1 कौन कौन सी मेडिसिन ये बनाती है। स्पेशलिटी में देखो, स्पेशलिटी मेडिसिन में है ये। उसके बाद में कैंसर की दवाइयों में भी है ये, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर की दवाई बनाती है ना। तो ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हो, इनका 1 बाय 1 चेक करके। तो ये इसके सारे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कार्डियो, ठीक है, डायबिटीज, ये सब यहाँ पे इसको देख सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना, इनको एक बार आपको रिसर्च करनी है, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बनेगा। देन उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पे इस पीपीटी पे क्लिक करके और फाइनेंशियल ईयर पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास में 325 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट ओपन होगा और इसमें से जो इंफॉर्मेशन आपको लेनी है वो यहाँ पे आप ले सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे देखो, 500 प्लस इनके पास साइंटिस्ट है एंड यहाँ पे आप देख सकते 289 इंडियन पेटेंट्स हैं इनके पास में, ये फील्ड किए हुए। ठीक है, उसके बाद में 5000 प्लस एम्प्लॉय है, 850 अभी इसने न्यू हायरिंग की है इसी ईयर में। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है इनके ना, जो भी आप देखना चाहोगे, कहाँ कहाँ पे इनके सेंटर्स है, कौन कौन सी कंट्रीज में है, सारा आपको यहाँ पे डेटा अच्छे से यहाँ पे इनका मिल जाएगा। करेक्ट,
तो ये फार्मा की कंपनी है और इनकी डिमांड हमेशा रहने वाली है, ठीक है, ओके। और 80+ ब्रांडेड जेनरिक इनके पाइपलाइन में है अभी। 9 ब्रांड मोर देन 100 मिलियन इन सेल्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 नए प्रोडक्ट ये लॉन्च करने वाले हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे इनकी मिल जाती है। जो भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखना है, ये इनके प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाते हैं ना। तो बाकी मैं डिटेल आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको हिंट दे दिया कहाँ पे देख लेना है। एक तो इसकी वेबसाइट पे जाना और इसमें देख लेना जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। अब मैं इसके चलता हूँ, इसके फंडामेंटल्स को देख लेता हूँ, ठीक है। एक आइडिया आपको दे दिया। आरओ इसके शानदार है। प्लेस परसेंटेज 0 है। डेट ऑलमोस्ट मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। एंड उसके बाद में 852 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे देखो ये डिविडेंड भी देता है। तो डिविडेंड के लिए कहाँ पे जाएंगे हम, एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे। और उसके बाद आपको क्या बता रखा है, कॉर्पोरेट एक्शंस में जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे डिविडेंड की सारी हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई दे देगी, कब कितना क्या क्या इसने डिविडेंड देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप आके देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री का पी 33.6 है और अभी ये 30 कितने के पी पे, अभी 9 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्री के पी से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक की अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूं तो ये 10 इयर्स का क्या था, इसका 25 था, उससे भी काफी नीचे। और मैक्सिमम इसका पी कितना 19 है, उससे भी काफी नीचे ये ट्रेड कर रहा है। अभी इसका मतलब काफी ये सस्ता स्टॉक अभी हमें यहाँ पे मिल रहा है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और डेट भी ये कम कर रहे हैं, वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते, देखो क्वार्टरली रिजल्ट की यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसके। तो लास्ट जो क्वार्टर था जून 25 को जून 24 से कंपेयर करेंगे तो जो सेल्स है हमारी ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक, ऑलमोस्ट सेम है। बट यहाँ पे एक्सपेंसेस आप देख रहे हो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट 805 करोड़ था वो 571 रह गया। यहाँ पे आप आओ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखो जो 13% जो मटेरियल कॉस्ट था वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया, कितना, ऑलमोस्ट 18%। तो जब इतना ज्यादा मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज होगा तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंसेस हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे और उनको हम तुरंत और उसी क्वार्टर में हम उसको सेल्स में मतलब प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो ये देखो कम ज्यादा होते रहते हैं ना। तो 13 था, कभी 12 हो जाएगा, तो उससे फर्क पड़ जाता है यहाँ पे। और जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगी, अदरवाइज यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। उसकी वजह से यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो इसका खराब आया है, बट लास्ट क्वार्टर से इंप्रूव होके ही ये आया है, ओके। तो यहाँ से आपको ऐसे यहाँ पे देख लेना है। देन अगर मैं देखो मार्च क्वार्टर की बात करता हूँ तो मार्च को इस 24 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मेरी सेल्स इंप्रूव हुई है एंड यहाँ पे प्रॉफिट भी इंप्रूव हुआ है ना। तो ये ऊपर नीचे यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है, ओके। एक क्वार्टर अगर कुछ खराब आता तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। अब इसकी मैं यहाँ पे देखो सेल्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे अच्छी खासी इंक्रीज होती है। देन 16 से 17 में देखो डबल हो जाता है यहाँ पे, करेक्ट। तो यहां से ये स्टॉक फिर ऐसे इसमें रैली आती है। तो आप 17 में देख रहे हो स्टॉक कहां पे आ गया था, टॉप में आ गया था, है ना। तो ये स्टॉक आप देख सकते हो 14 से अच्छा खासा यहाँ पे आ रहा था। तो 14 से आप देख रहे हो इसमें खतरनाक यहाँ पे अच्छी खासी एक रैली आती है और ये कितने परसेंटेज का हमें गेन दे के जाती है 14 से जब मैं बात करता हूं तो ये स्टॉक में यहाँ पे ऑलमोस्ट 786% का गेन दे के जाती है। ये ऑलमोस्ट हमारा पैसा 8 टाइम्स हो गया। अगर मैं 800 करोड़ की यहाँ पे 800% की बात करता हूं तो 8 टाइम्स हमें रिटर्न मिल जाता है। कब, जुलाई 13 से लेके जून 17 तक। तो इतने कम टाइम में जब यहाँ पे इतना रिटर्न आएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और स्टॉक यहाँ से कितना डाउन आ जाता है। ये स्टॉक डाउन आता है मेरे पास में 54% और ये इस बॉटम की बात कर लेता हूं ऑलमोस्ट 62% या 60% के आसपास ये मेरे पास में डाउन आ जाता है।
इस पीरियड में देखते हैं कि सेल्स वगैरह में क्या चेंज हुआ था। यहाँ पे देखो 17 के बाद में जो मेरे पास में 22 तक सेल्स है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लगभग वही 2000 करोड़ के आसपास ही रहा है, कभी कम ज्यादा, यहाँ से हल्का सा जंप था फिर कम होता होता उतना ही रह गया। तो इसीलिए स्टॉक यहाँ पे ये डाउन आता है। तो ये सब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। देखो जब इस पीरियड में किसी ने होल्ड नहीं किया होगा या फिर कोई इसमें ट्रेड नहीं लिया होगा तो उसके लिए ये आगे वाली रैली पूरी छूट गई होगी ना। तो उसके बाद एक यहाँ पे 23 में अचानक से यहाँ पे अच्छा खासा जंप आता है और 24 में यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर 22 से 24 में इनकी सेल्स क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो आप देख सकते हो 22 से जब ये स्टॉक वापस फिर यहाँ पे एक रैली आती है ना, देखो ऐसे चलता है ये 20 तक यहाँ पे आएगा डाउन, देन उसके बाद में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, बट स्टॉक मार्केट में पहले से इसमें रैली आ जाती है। तो यहाँ पे एक गेन मिल गया था मुझे 182% का 21 तक। देन उसके बाद में 21 में यहाँ पे आप देख सकते हो 21, फिर यहाँ पे 22 में थोड़ा सा कम हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है और यहाँ पे स्टॉक ये टूट जाता है, फिर से 56% तक डाउन आ जाता है। कब की बात है, 23 की बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 23 में अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिलता है, ये था 5 तक। तो मार्च में जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट आता है इसका और यहाँ पे अच्छी खासी जंप देखने को मिलती है, फिर यहाँ पे लगातार इसने अच्छी खासी सेल्स में इंप्रूवमेंट दिखाई है। तो यहाँ से ये स्टॉक चलना स्टार्ट करता है और ये गेन दे देता है मुझे कितना परसेंटेज का, अगेन 200% का गेन दे देता है। तो पैसा डबल कर देता है। ये कहाँ तक, ये कर देता है अगस्त 24 तक, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे कुछ बेकार हुआ क्या, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सेल्स मेरे पास में लास्ट 4 क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो लास्ट ईयर की जो सेल्स है उसके आसपास ही है, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सेल्स मेरी हाईएस्ट एवर है। एंड प्रॉफिट की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 1700 करोड़ मुझे दिख रहा है, वो सेकंड हाईएस्ट एवर यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है। यहाँ पे देखो मार्जिन का फर्क है, यहाँ 50% मार्जिन था, यहाँ पे 45% था ना। तो मार्जिन यहाँ पे कम ज्यादा रहते हैं, 24 यहाँ पे 30 40 है ना, ऐसे करके रह रहा है। तो देखो इसमें मार्जिन बहुत शानदार है, इसके 50 45 44 इस टाइप के यहाँ पे मार्जिन है इनके। तो इसलिए ये प्रॉफिट इनका इतना ज्यादा यहाँ पे आ रहा है। तो सेल्स मेरे ऑलमोस्ट यहाँ पे हाईएस्ट एवर एंड प्रॉफिट भी आप ये देख सकते हो हाईएस्ट एवर के आसपास ये। बट स्टॉक मेरा अभी भी कितना डाउन है, अभी भी ये कितना डाउन है, अभी 47% अभी भी ये डाउन है। तो इन सबको यहां से मैं हटा देता हूं। तो इसका मतलब ये हमारे लिए एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। इस टाइप की कंपनी ऐसे ये काम करती है। तो अच्छी कंपनी में जब खराब रिजल्ट आता है तो वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। तो बैलेंस शीट इसकी शानदार नजर आ रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं डेट देखता हूं तो डेट यहाँ पे इसका 416 हाईएस्ट था और उसको कम करते करते यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा खासा कम किया। देन अगेन यहाँ पे डेट इन्होंने लिया था, फिर उसको भी कम कर रहे हैं ना। तो ये डेट भी कम कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए प्लस की बात है। और यहाँ पे खुद का पैसा यहाँ पे इनके पास में 7500 करोड़ के आसपास है और फिक्स्ड एसेट हाईएस्ट एवर है। उसके बाद में 225 करोड़ CWIP में, मतलब कैपेसिटी और इंक्रीज होगी तो सेल्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं देखता हूं तो प्रमोटर अपना 48 से यहाँ पे देखो इंक्रीज करता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना रह गया इनके पास में 49.56% है। FIs भी अपना स्टेक इंक्रीज करता है 11 से यहाँ पे कितना आ गया 15.52 है ना। उसके बाद में DIs की बात करता हूं तो यहाँ पे भी ये 5.81 है। लास्ट यहाँ से वापस इन्होंने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये भी ट्रेड करते रहते हैं। पब्लिक के पास है 29.12%। इसमें से अगर मैं 1% हटा देता हूं तो 28% यहां ले लेता हूं तो फिर भी मेरे पास यहां पे 72% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है ना। अब यहां पे आप देख सकते हो प्रमोटर अपना स्टेक यहां पे इंक्रीज किया है। प्रमोटर 48 से देखो 49 यहां पे, ठीक है। तो कब हुआ ये, मार्च 23 से फिर मार्च यहाँ पे देखो। तो मार्च 23 में स्टॉक कहाँ था, एकदम बॉटम में था, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे इन्होंने क्या, मार्च 23। तो मार्च 23 में स्टॉक कहाँ था, ये यहाँ पे था देखो इधर। तो इस प्राइस पे
यहाँ पे इस प्राइस पे इन्होंने वापस इंक्रीज किया, लगभग 570 के आसपास प्रमोटर्स ने अपना यहाँ पे स्टेक इंक्रीज किया। तो इसका मतलब क्या, प्रमोटर इस कंपनी को लेके बुलिश है। देन यहाँ पे जो एफआई जो 11% थी वो यहाँ पे 17 तक आ गई थी और अभी भी 15.12% अच्छा खासा है। देन यहाँ पे मैं एफआई की डीआई की बात करता हूँ तो ये भी 5.81 है, ठीक है। तो यहां से भी हमें हिंट मिल जाती है कि प्रमोटर अपना स्टेक यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। एंड यहाँ पे देखो एफआईज भी, यहाँ पे एफआई ने थोड़ी सी यहाँ पे सेल किया है, बाकी डीआई यहाँ पे वापस अपनी पोजीशन बनाने लग गया है। तो इसका मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बोलता हूं तो इस कंपनी की बैलेंस शीट शानदार है, स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर यहाँ पे अपनी स्टेक इंक्रीज कर रहा है, डीआईज यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। देन ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। एंड यहाँ पे इनके पास में आगे हम चलते हैं तो ऑलमोस्ट मेरे पास में हाईएस्ट एवर सेल्स है एंड प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर के आसपास ही है, बट स्टॉक प्राइस अभी भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये सब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो 91% अगर 90% 3 ईयर्स में भी आ रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब किसी ने यहाँ पे कहीं ट्रेड ले रखा तो उसको क्या करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे 3% से ज़्यादा हमें पैसा नहीं लगाना होता किसी भी ट्रेड में। तो कहीं पे भी आपने इसको परचेज किया होगा, जो भी आपका प्राइस रहा होगा वहां पे आपने 3% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, ठीक है। अगर वहां से ये स्टॉक आपका मिनिमम 20% डाउन है, ध्यान रखना 20% की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये स्टॉक मिनिमम 20% डाउन है तब आपको 3% किसी डिफरेंट अकाउंट में लगाना। डिफरेंट का मीनिंग क्या है कि अगर 3% जीरोधा में लगा रखा है तो ये 20% अगर मिनिमम डाउन है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 22, 23 कितना भी है ना, आपने कहीं पे भी परचेज किया हो चाहिए। उसके बाद में क्या करना है, किसी अलग अकाउंट में, चाहिए अप स्ट्रोक हो गया, एंजल वन हो गया, 5 पैसा हो गया, जो भी आपके पास एक अकाउंट और होगा उसमें 3% और हमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना है। बस उसके बाद में नहीं करना है ना, 2 ही बार हमें सेम अकाउंट में एवरेज नहीं करना है। अगर आपके पास में नहीं है तो आप 2-4 अकाउंट यहाँ पे खोल के रखना आपको ट्रेडिंग के लिए। इतने तो इस मार्केट में आए हो, ट्रेड कर रहे हो, तो आपके पास 3-4 अकाउंट तो मिनिमम होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये इस पे मेरा व्यू था। बाकी आपको क्या करना है, जो भी मैंने रिसोर्सेज बताए वहां से पूरी इंफॉर्मेशन लेके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना है आपको कि मुझे यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनानी है या नहीं बनानी है, किसी दूसरे अकाउंट में 3% और इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। लालच में आके ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना, ये ध्यान में रखना। ये अच्छी खासी ट्रेड है और यहाँ पे हम पूरा पैसा लगा देते हैं, इस टाइप की मिस्टेक बिल्कुल भी मत कर देना। हमें नहीं पता, सारी चीज़ें चेक करने के बाद भी कंपनी का रिजल्ट अगर 2-3 साल अगर सेम ही रहता है तो स्टॉक प्राइस इतना ऊपर नहीं जाएगा, फिर हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता। तो इसीलिए 3%, 5 to 6% हम एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। वो कंडीशंस अलग होती है जहाँ पे हम 9% भी कर देते हैं इन्वेस्टमेंट, बट अभी आप ये बस इतना ही ध्यान में रखना है कि 6% से ज़्यादा हम नहीं करेंगे, और वो भी एक स्ट्रेटेजी के बेस पे करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि एक ही बार में हमने 6% अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, बहुत सारे स्टॉक्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।